हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और हमने अपना नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट कल कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट टू है, जिसमें हम 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 6 कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिए थे, 4 हम आज पढ़ेंगे और हम अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू, हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीजीएल 2023 का सवाल है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस लुक्स एट अ बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एट वट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन मीटर इज द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। देखिए, बड़ा आसान सवाल है और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कल किए हैं। तो एक आदमी है कोई, ये खड़ा है 1000 मीटर लंबी कोई बिल्डिंग हमारे पास। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 1000 मीटर। द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये जो कोण है, हमें कोण दे रखा है 30 डिग्री। और हमें बताना है बिल्डिंग का बॉटम और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर 30 के सामने हमेशा क्या होता है, 1। और 30 के साथ हमेशा कितना होता है, √3। तो यहाँ पर एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 1000 है और मुझे निकालनी है √3 पॉइंट की वैल्यू। तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1000 √3। लेकिन मेरे जो आंसर्स हैं वो रूट में नहीं है। और आप सबको पता होगा कि जो √3 है, √3 का मान कितना होता है, 1.732। √3 बराबर 1.732। तो हमें 1000 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 1.732। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1732। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट। A vertical pole of 28 meter height casts a 19.2 meter long shadow. At the same time, find the length of the shadow cast by another pole of 52.5 meter height. सीजीएल 2023 का सवाल है ये भी। देखिए, हमारे पास एक पोल है की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। और जो ये शैडो कास्ट करता है उसकी लंबाई कितनी है, 19.2 मीटर। ये 28 मीटर कोई ऊंचा पोल है जो 19.2 मीटर लंबी शैडो क्या करता है, बनाता है। और हमारे पास एक दूसरा पोल है। ये जो पोल है इसकी लंबाई कितनी है, 52.5 मीटर। ये 52 पॉइंट, तो हमें ये निकालना है। देखिए, इसने कहा कि एट द सेम टाइम कहने का मतलब है कि ये जो एंगल, अगर यहाँ पर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा मेरा, थीटा। ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो अगर यहाँ से मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 28/19.2। अगर मैं वहाँ से टेन थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 52.5/x। एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूँ तो 7 चौक 28 और 7 सत्ती 49 और 7 पंजे 35। 4 से कट करते हैं इसको, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। यानी मुझे 7.5 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 4.8 में। 4.8 का मतलब होता है 1.2 × 4। ठीक है, 1.2 × 4 में लिख सकता हूँ इसको, और ये 7.5 है।
अगर मैं 7.5 की मल्टीप्लाई 4 में कर दूँ तो मुझे 30 मिलेगा, और इस 30 की मल्टीप्लाई 1.2 में कर दूँ तो मुझे 36 मिलेगा। यानी मेरे पास जो ये शेडो है दूसरे वाले टावर की, ये कितनी है? 36 मीटर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। नेक्स्ट, two ships are on the opposite side of a lighthouse such that all three of them are collinear. The angle of depressions of two ships from the top of the lighthouse are 30 degree and 60 degree. If the ships are 230 root 3 meter apart, then find the height in meter. देखिए, ये हमारे पास हमने कल टोटल 6 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज ये 7वां कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार समझते हैं और फिर इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। हम मानते हैं हमारे पास ये कोई पिलर है और इसके दोनों तरफ एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ये इस पिलर का टॉप, अगर इस पिलर का टॉप मान लें, इस पिलर के टॉप का कोई एंगल है, और यहाँ से भी इस पिलर के टॉप का कोई एंगल है, और ये एंगल मान लेते हैं, सपोज करते हैं अगर ये एंगल कितना हो, 30 डिग्री हो, ये कोण कितना हो, 30 डिग्री, और ये कोण कितना हो, 60 डिग्री। देखिए, ये क्या हो सकता है? 30-60 हो सकता है, 30-45 हो सकता है, 45-60 हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब फंसेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं ट्रायंगल देखूं ABC और इसको मान लूं मैं M, अगर आप ACM देखो तो 30 के सामने हमेशा कितना होता है? 1, और 30 के साथ कितना होता है? √3, और 60 के सामने कितना होता है? √3, और 60 के साथ कितना होता है? 1। देखिए, मैंने क्या आपको क्या कहा था कि जो हाइट होगी आप उसे करेंगे इक्वल। हाइट इक्वल कैसे होगी? इधर भी √3 से मल्टीप्लाई, और इसके साथ जो रेशो में था उसे भी √3 से मल्टीप्लाई। इधर भी √3 से मल्टीप्लाई और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई। जो मेरा AM होगा ये मेरा कितने पॉइंट हो जाएगा? 3 पॉइंट। और जो मेरे पास MB होगा वो कितना होगा? 1 पॉइंट। अगर मुझे पूरी AB लेंथ देखनी हो तो वो कितनी हो जाएगी? मेरी 4 पॉइंट। और मेरी जो हाइट है पिलर की वो कितनी हो जाएगी? √3 पॉइंट। अब इस सवाल में वो क्या करेगा? या तो आपको पिलर की हाइट देगा और ये डिस्टेंस पूछेगा, या आपसे ये डिस्टेंस देकर पिलर की हाइट पूछेगा। तो अब देखते हैं अपना सवाल उसने क्या पूछा है। उसने कहा है कि भाई टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है मेरे पास, और इसके दोनों तरफ क्या है? 2 शिप्स हैं। एक शिप यहाँ मान लेते हैं, ये शिप X मान लेते हैं, और एक शिप कहाँ है? यहाँ पर, ये Y मान लेते हैं। इसने कहा है कि ये जो है कोलिनियर है, तीनों के तीनों। कोलिनियर का मतलब है सेम लाइन में है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 30 डिग्री। मेरे पास जो ये एंगल्स हैं, जो डिप्रेशन है वो कितना है? 30 और 60 है। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, मेरे पास ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। और अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है, मेरे पास ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। 30 के सामने कितना होता है? 1,
30 के साथ √3, 60 के सामने √3 और 60 के साथ 1। अगर मैं इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करूं, इधर भी √3 से, क्योंकि मुझे जो हाइट है वो √3 पॉइंट करनी है, तो मेरे पास जो हाइट बन जाएगी तो बन जाएगी √3, और ये मेरे पास कितना बन जाएगा 3। यानी जो हाइट है मेरे पास पूरी ये मेरे पास जो है ये कितनी है 3 है। इसको मान लेते हैं हम Z और इसको मान लेते हैं M। इसने कहा है इफ़ द शिप्स आर 230 √3 मीटर अपार्ट, यानी जो एक्स वाई है ये तो आपका एक्स शिप है और ये आपका वाई शिप है, इनके बीच की दूरी इसने कितनी दी है 230 मीटर, √230 √3, और यहाँ पर कितनी है 4। तो मेरे पास 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 200 √3 मीटर। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 230/4 √3। मुझे निकालनी है लाइट हाउस की हाइट, वो कितनी है मेरे पास पूरी √3 पॉइंट। तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 230/4 और इंटू 3। √3 में √3 की मल्टीप्लाई होगी, कितना बन जाएगा वो मेरे पास 230 इंटू 3 यानी 690/4। तो जो मेरे पास ZM है वो कितना बनेगा 690/4। अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो जो मेरा आंसर है वो 160 प्लस जाएगा लगभग। देखिए 4 170 प्लस 4 कम 4 2 9, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 172.5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा आंसर। इस तरह के सवाल हम सारे के सारे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24 √3 फीट हाइट, the angle of elevation of the top of an upright tower was 60 degree. If the foot of the pole was 60 feet away from the foot of the tower, what tall in feet was the tower? CGL मेंस 2022 का सवाल है। देखिए एक 24 √3 फीट ऊंचा एक टावर है आपके पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 24 √3, और इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर, दूसरा जो टावर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, यानी ये मेरे पास कितना है 60 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द पोल वाज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो बीच में डिस्टेंस है कितनी है मेरे पास, ये है 60 फीट 60 फीट। वो हाँ, वोट टॉल वॉज द टावर, मुझे टावर की लंबाई बतानी, ये टावर है ये पोल है। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला, ये कितना गिवन है हमें 60 डिग्री, और मुझे ये जो हाइट है ये गिवन है कितनी है 24 √3। तो मुझे ये निकालनी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई। तो मुझे एक्स वाई की लेंथ निकालनी है। अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, अगर ये 60 फीट है ये भी कितना होगा 60 फीट होगा। अगर ये 60 है, 60 के सामने हमेशा कितना होता है √3, तो यहाँ पर कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 60 √3, 60 √3। अगर इसको मैं क्या मान लूँ m, क्योंकि आपको पता है कि जो 60 है 60 के सामने हमेशा कितना होता है मेरे पास √3, और 60 के साथ कितना होता है 1। एक पॉइंट की वैल्यू 60 है, तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 60 √3, 60 √3 मेरे पास वो है। और ये जो मेरे पास इसको मान लेते हैं P और Q, PQ मेरे पास 24 √3 है, तो 60 √3 प्लस 24 √3 यानी 84 √3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए होगा मेरा आंसर। 60 √3 प्लस 24 √3 84 √3। तो सवाल इतने भारी नहीं आते हैं, सवाल आसान ही आते हैं। नेक्स्ट, सीजीएल मेंस 2022
the angle of elevation of the top of tower from the top of a building whose height is 680 meter is 45 degree, and the angle of elevation of the top of the same tower from the foot of the same building is 60 degree. What is the height in meter of the tower? The angle of elevation of the top of tower from the top of a building. एक बिल्डिंग के टॉप से, एक बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री है। मेरे पास ये कोई बिल्डिंग है और मेरे पास ये कोई टावर है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है? 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। कितना है मेरे पास? 45 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर। ये जो हाइट है मेरे पास ये कितनी है? 680 मीटर है। 680 मीटर इज 45 डिग्री। ये मेरे पास जो कोण है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग। अगर यहाँ से मैं देखूँ एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 60 डिग्री। ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर? मुझे टावर की हाइट निकालनी है जिसको मान लेते हैं एक्स वाई। एक्स वाई कोई टावर है और पी क्यू क्या है मेरे पास? बिल्डिंग। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद ये डायग्राम बनाओगे, उसके बाद जो हमने रूल सीखे हैं वो हम यूज़ करेंगे। हमने क्या सीखा है? देखिए 45 के सामने कितना होता है? हमेशा एक। अगर इसको मैं एक्स एम मान लूँ, एक्स एम 1 है तो पी एम भी कितना होगा? 1। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। और आपको पता है कि 60 के सामने कितना होता है? √3। तो ये जो पूरी एक्स वाई है, जो पूरी एक्स वाई है वो कितनी हो जाएगी? √3। और हमें जो गिवन है, हमें एम वाई गिवन है, तो एम वाई कितनी होगी मेरे पास? √3 - 1। यानी मुझे √3 - 1 पॉइंट की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर? तो मुझे पूरी हाइट निकालनी है √3 पॉइंट की, क्योंकि एक्स वाई √3 की हाइट है और मुझे गिवन है √3 - 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो √3 - 1 है पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास? 680। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 680 अपॉन √3 - 1। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर एक्स वाई जो कि √3 है। पहले क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 + 1, √3 + 1, नीचे से मुझे रूट करना है गायब। तो 680 अपॉन 2 √3 + 1, ये एक पॉइंट की वैल्यू है। अगर मैं 680 को 2 से भाग करूंगा तो 340 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, और रूट है प्लस में, और प्लस में इसमें आएगा। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई है? 340 √3। हमें निकालनी हाइट ऑफ द टावर, वो कितनी है? √3। तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 340। जब आप √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 3 + √3, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या था? फर्स्ट था। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन गोज 40 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 48 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन? ये एक हवाई जहाज है जो मेरा ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है।
एक हवाई जहाज 14 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये एरोप्लेन 14 किलोमीटर चला है पूर्व की ओर। 14 किलोमीटर, अगर ये यहाँ पर था, ये 14 किलोमीटर चला है पूर्व, अभी यहाँ पर है ये। एंड देन 48 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, फिर 48 किलोमीटर चला है नॉर्थ में। 48 किलोमीटर चला है नॉर्थ में। ये है मेरे पास 48 किलोमीटर। हमें बताना है कि अपनी शुरुआती जगह से ये अब कितनी दूर है। देखिए पहले यहाँ पर था, अब कहाँ है ये, यहाँ पर है। तो ये तो 14, 48 के साथ एक ट्रिपलेट बन जाएगी, क्योंकि हम पाइथागोरस का अगर इस्तेमाल करें तो 14 अगर बेस है और 48 क्या है मेरा परपेंडिकुलर, तो मेरे पास जो कर्ण आएगा वो हाइपोटेन्यूज, वो कितना होगा 50, क्योंकि ये 7, 24 और 25 वाली ट्रिपलेट है, जिसको सिर्फ क्या किया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई। देखिए इतने आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, अ पर्सन 1.8 मीटर टॉल इज 30 √ 3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर if the angle of elevation from his eyes to the top of the tower is 30 degree, what is the height of the tower? CGL मेंस 2021। देखिए मैंने जितने भी आपको अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं और उन पर जो सवाल कराए हैं, एक भी सवाल भारी नहीं है। अगर आप चीज़ों को एक बार ढंग से पढ़ लें फिर कुछ भी भारी नहीं है। देखिए एक आदमी है जिसकी लंबाई कितनी है 1.8 मीटर, ये कोई पर्सन है। ये क्या करता है, ये 30 √ 3 मीटर अवे खड़ा है एक टावर से। यहाँ पर एक टावर मान लेते हैं, और इनके जो बीच की दूरी है वो 30 √ 3 मीटर है। यानी ये जो डिस्टेंस है कितनी है 30, ये 30 √ 3 है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.8 मीटर। इसकी आँख है जो, इसकी आँखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का, यानी यहाँ का, वो कितना है 30 डिग्री। यानी ये मेरे पास कितना है 30 डिग्री। ये मेरे पास है 30 डिग्री। तो मुझे टावर की हाइट बतानी है। देखिए अगर ये 30 √ 3 है, अगर ये 30 √ 3 है, मेरे पास ये भी कितना होगा 30 √ 3। 30 के सामने हमेशा एक होता है, 30 के साथ होता है √3, तो ये √3 पॉइंट की वैल्यू है। √3 पॉइंट की वैल्यू 30 √ 3, एक पॉइंट की वैल्यू 30, ये कितना होगा मेरे पास 30। ये 30 है, अगर इसको x मान लेते हैं, इसको y, और यहाँ पर अगर m लें, ये 1.8 है। 1.8 तो 1.8, और 30 और 1.8 कितना होता है मेरे पास 31.8 मीटर है मेरे टावर की लंबाई, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ई है। नेक्स्ट, द फुट ऑफ अ लेडर 25 मीटर लॉन्ग is 7 meter away from the base of the building. If the top of the ladder slips by 4 meter, then by how much distance will the foot of the ladder slides? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार अगर पहले कर लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक दीवार है, दीवार है, उस पर एक सीढ़ी लगी है, पर क्या है, एक सीढ़ी लगी है। ये वो सीढ़ी है। द फुट ऑफ द फुट ऑफ अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 25 मीटर लंबी है, और जो इसका फुट है वो कितना है 7 मीटर। द फुट ऑफ अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, इसके बेस से जो इसका फुट है किसका, लैडर का, वो 7 मीटर है। इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाई 4 मीटर,
अगर जो टॉप है वो कितना स्लिप हो जाए, 4 मीटर। देखिए अगर ये स्लिप हो जाए 4 मीटर, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, इसको जेड, इसको मान लेते हैं एम। देखिए 7 25, अगर बेस 7 है और मेरा जो हाइपोटेन्यूज 25 है, तो जो एक्स वाई होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 24। कि 7 24 25 का है एक ट्रिपलेट, यानी जो पूरा एक्स वाई है कितना है, 24 है। अगर ये 4 मीटर स्लिप हुई है, हम मान लेते हैं यहाँ पर स्लिप हुई है, ये 4 मीटर है, अगर पूरा 24 है तो ये कितना होगा, 20 मीटर। यानी जो एन वाई है वो 20 मीटर है। देखिए जब स्लिप होगी, जो सीढ़ी की लंबाई तो सेम रहेगी, जो पहले भी 25 थी अब भी 25 रहेगी। अब बेस कितना, अब परपेंडिकुलर कितना है, 20 मीटर, और कर्ण कितना है, 25 मीटर। और आपको पता है 20 25 के साथ जो मेरे पास ट्रिपलेट बनाएगा वो बनाएगा 15 मीटर। यानी जो वाई एम है पूरा, जो पूरा एम वाई है वो कितना होना चाहिए, 15 मीटर। ये पूरा 15 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 8 मीटर। यानी अगर सीढ़ी यहाँ से 4 मीटर खिसकेगी तो सीढ़ी इधर 8 मीटर फिसलेगी। 8 मीटर क्या होगा इस सवाल का जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर at a point distant 78 meter from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 degree? देखिए एक टावर है, किसी पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और टावर कैसा है, अनफिनिश्ड है, यानी कि पूरा नहीं हुआ अभी। ये कोई टावर है और किसी बिंदु से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये कितना है मेरे पास, 30 डिग्री। अनफिनिश्ड टावर का। और अगर इसको हम ऊपर बढ़ा दें, अगर इसको हम पूरा कर दें, टावर को अगर हम क्या कर दें, पूरा कर दें, तो ये पूरा हो जाएगा। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होके क्या हो जाएगा वो, 60 डिग्री। यानी अब जो ये कोण है ये कितना बन चुका है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये 78 है, ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये कितनी है, 78 मीटर। तो मुझे निकालनी है ये टावर की लंबाई जो बढ़ी है सिर्फ, ये वाली। देखिए अगर मैं आपको एक रूल याद कराऊं तो आप इस सवाल को सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा रूल है, और आपको ये सवाल हमेशा ऐसे ही करना है जैसे मैं अब कराऊंगा। देखिए अगर ये 30 डिग्री होता है ये वाला, और ये कितना होता है, 60 डिग्री, तो 60 के सामने कितना होता है, √3। 60 के साथ 1, और ये कितना होता है, 2। ये कितना होता है मेरे पास, 2। तो अगर ये मैं ट्रायंगल पूरा छोटे वाला देखूं, एक्स वाई जेड एम, अगर मैं एम
वाई जेड देखो तो ये 30 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये पूरा कोण 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आप गौर से देखेंगे यही तो कंडीशन है, 30 और 60। और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर क्या है, इस टावर की हाइट। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे √3 पॉइंट की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, और √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 78। यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 26√3। मुझे बताना क्या है कि मेरा टावर जो कितना मुझे कंप्लीट करने के लिए और बनाना पड़ा, वो कितना बनाना पड़ा है, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 52√3। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 52√3। तो ये वाला केस था ये, क्योंकि इसमें क्या होता है 30 और 60, 30 और 60, ये 2 होगा, ये 1 होगा, और ये कितना होगा, √3। तो आप इस सवाल को ऐसे ना करते हुए इस तरह सोच के सॉल्व करेंगे। ये 30 गिवन है तो इसको 60 मान लेंगे। अगर ये 45 गिवन हो, मान लो अगर ये पूरा एंगल 45 गिवन हो, तो 45 बन जाएगा। ये 30 गिवन हो तो ये 60 बन जाएगा, तो फिर 45-60 वाला आप रूल लगा देंगे, तो आप सेकंड में अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, a vertical pole and a vertical tower are on the same level ground in such a way that from the top of pole the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and the angle of depression of the bottom of the tower is 30 degree. If the height of the pole is 24 meter, then find the height of the tower. देखिए हमारे पास एक पोल है और एक टावर है, एक पोल है और एक टावर है। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground in such a way that the pole, ये पोल है, पोल के टॉप से और किसी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दे रखा है इसने, 60 डिग्री। यानी ये जो कोण है ये वाला, ये 60 डिग्री है। और इसने कहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर, जो टावर है इसका जो बॉटम है, ये बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। यानी अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये भी कितना है मेरे पास, 30 डिग्री है। और इसने मुझे दिया है पोल की हाइट, XY मेरा पोल है, और AB कौन है, मेरा टावर। AB को क्या मान लेते हैं हम, टावर। और इसने मुझे XY की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 24 मीटर। और मुझे निकालनी है किसकी हाइट, टावर की। देखिए अगर ये 24 है, अगर ये 24 है तो मेरे पास ये कितना है, 24√3। अगर ये 24 है तो मेरे पास ये कितना है, 24√3, क्योंकि 30 के सामने 1 होता है और 30 के साथ √3 होता है। तो अगर ये 24 है तो ये 24√3 है, इसको मान लेते हैं m। ये भी कितना होगा, 24√3। जो मेरा XM है, YB और XM क्या होगा, सेम। 60 के सामने होता है √3, यहाँ पर 1, यानी ये 1 पॉइंट की वैल्यू है। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 24√3 है तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 72। यानी ये कितना है मेरे पास, 72 मीटर, क्योंकि 60 के साथ होता है 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 24√3। तो √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, आपको ये बात अपने दिमाग में उतार लेनी है कि 60 के सामने √3 होता है और 60 के साथ 1 होता है। ये 72 है और ये कितना है, 24 मीटर है। 72 और 24 कितने होते हैं मेरे, 96। तो 96 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट्स M and N are at the distance of 72 meter and 128 meter respectively from the base of the building and in the same straight line with it are complementary. The height of the building is,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट्स एम एंड एन। देखिए रूल नंबर ये हमारा 8वां। हमने टोटल जो रूल पढ़े हैं अब तक वो कितने पढ़े हैं? 7। 6 कल पढ़े थे, एक अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है, और ये है हमारा रूल नंबर 8वां। ये क्या कहता है देखिए, चुटकियों में सवाल सोल्व हो जाएंगे अगर आपको ये रूल क्लियर है तो। ये कोई पॉइंट एम हो, ये कोई मेरे पास पोल है एक्स और वाई, और ये एम हो, और ये कितना हो एन, और ये एंगल थीटा हो, और ये क्या हो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, यानी अगर एंगल क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री हो, इफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक थीटा हो एक कितना हो 90 माइनस थीटा। तो देखिए अगर इसको मैं ए मान लूँ और इसको मैं क्या मान लूँ बी, जो वाई और एन लेंथ है इसको मैं क्या मान लूँ बी। अगर मैं ट्रायंगल एक्स वाई एम में टेन 90 माइनस थीटा लिखना चाहूँ, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और इसको मैं मान लेता हूँ एच, एच अपॉन ए, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में एक्स वाई एन, इसमें कितना लिख दूँ 10 थीटा लिख दूँ, तो वो कितना हो जाएगा एच अपॉन बी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास एच अपॉन ए। ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इधर कितना आएगा मेरे पास टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए बी। आपको पता है टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट जाएंगे। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी ए बी, जो मेरा हाइट होगा वो किसके बराबर होगा ए बी के। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको हमेशा याद रखोगे, सवाल बहुत आसानी से आप सोल्व कर लोगे अगर आपको ये याद है तो। जो हाइट होगी हमेशा वो कितनी होगी रूट ए बी। ए क्या होगा ये वाले डिस्टेंस, बी क्या होगा ये वाले डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करेंगे अप्लाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट्स एम एंड एन आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर एंड 128 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। तो सेम वही सवाल है ये जो हमने पीछे भी क्या पढ़ा है, रूल पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमें गिवन है ये कोई पॉइंट एम है और ये कोई पॉइंट कोई एन है, ये 72 है और ये कितना है मेरे पास 128। ये थीटा है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दोनों एंगल का सम कितना हो 90। और ये एच है, और ये मैंने आपको अभी बताया आप एच कैसे निकाल सकते हैं, एच इक्वल टू अंडर द रूट 72 इंटू 128। देखिए इसको करने का आसान तरीका बताता हूँ आपको। कोशिश करिए कि आप इसको एक ऐसे नंबर में तोड़ दें जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर इसको दो से तोड़ दूँ तो 36 मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो दो इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ बन जाएगा 256। तो ये दोनों मेरे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर। एक 6 का है एक 16 का है, तो 6 गुना 16
और 16 छक्के कितने होते हैं? 96। 96 मीटर क्या होगा मेरे पास? ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? बी है। एक थीटा था तो ये क्या था मेरे पास? 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास एम था और ये मेरे पास एन था। ये 90 माइनस थीटा था। ये 72 मीटर, ये 128 मीटर। तो एच इक्वल टू होगा अंडर द रूट ए इंटू बी। नेक्स्ट, इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू, the angle of elevation of their tops are 45 degree and 60 degree respectively. The ratio of the heights of P and Q. दो टावरों P और Q के आधार के ठीक बीच में उनके शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। P और Q की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास दो टावर हैं। एक टावर ये है और एक टावर ये है। और इनके बीच में बिल्कुल मिडिल में कोई पॉइंट है जहाँ से इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी अगर इसको देखूँ मैं बिल्कुल 20 से, तो ये कितना है? 45 डिग्री। और ये कितना है मेरे पास? 60 डिग्री। एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। ये 45 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है। मुझे इनके हाइट के रेशो बताने हैं। हाइट के रेशो देखिए, 60 के सामने कितना होता है? √3। और 60 के साथ होता है 1। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1। और 45 के तो सामने भी 1 और साथ में भी 1। तो ये जो रेशो है कितना हो जाएगा? √3:1। तो जो दोनों टावर हैं उनका रेशो कितना होगा? √3:1। और हमसे पूछा है 45 और 60, तो पहले 45 वाला, 45 वाला पी है तो ये वाला पी है टावर, और ये टावर क्यों है। हमसे पूछा है पी रेशो क्यों, तो 1:3 क्या होगा? 1:√3 इसका आंसर। नेक्स्ट, अ पोस्टर इज ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड at a distance of 50 meter from the building. The angle of elevation to top of the poster and bottom of the poster are 45 degree and 30 degree respectively. What is 200% of the height of the poster? देखिए हमारे पास एक बिल्डिंग के ऊपर पोस्टर लगा है। एक बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा है? पोस्टर। और 50 मीटर दूर, बिल्डिंग से 50 मीटर दूर पर एक आदमी खड़ा है जिसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पोस्टर के बॉटम का, वो कितना है? 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोस्टर, टॉप का 45 है, बॉटम का 30 है। ये टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 है और एक है 60। तो ये तो है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो हमने एक रूल पढ़ा था 30 और 45 वाला। लेकिन देखिए, अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा मेरे पास? 60। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। और मैंने 45 और 60 में एक रूल पढ़ा था, जो 60 के सामने होता है वो कितना होता है मेरे पास? हमेशा √3। ये तो होगा √3।
ये होगा 1 और ये होगा √3 - 1। ये जो हमने रूल पढ़े थे इसलिए पढ़े थे क्योंकि कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ये जो है ये 50 मीटर दूर है, यानी √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50। √3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 50/√3। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 50/√3। हमें निकालना है व्हाट इज 200% ऑफ द हाइट ऑफ द पोस्टर। ये है पोस्टर की हाइट कितनी है √3 - 1 पॉइंट। तो यहाँ से √3 - 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 50/√3। √3 - 1। देखिए अगर इसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर कितना बनेगा 50/3 और ये बनेगा 3 - √3। पर हमसे ये नहीं पूछा, ये तो टावर की हाइट है, हमसे इसका 200% पूछा है। तो इसका 200% क्या होगा इसका दुगना, यानी कि 100/3। इसका हमें दुगना करना है, अगर इसका हम दुगना करेंगे तो 2 से क्या कर देते हैं इनटू, यानी 100/3 3 - √3। क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है। इस तरह के सवाल में आप जो हमने कल तरीके पढ़े थे वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 30.5 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए दिखने में भारी है सवाल पर है बहुत आसान। हमारे पास दो पोल हैं, एक की लंबाई 18 मीटर और एक की लंबाई है 30.5 मीटर। ये 18 मीटर वाला मान लेते हैं छोटे वाला, और ये 30.5। ये दोनों एक रस्सी से बंधे हैं, जो इनके टॉप हैं वो एक रस्सी से बंधे हैं। और जो ये रस्सी है यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है मेरे पास 30 डिग्री है। मेरे पास कितना है 30 डिग्री। तो मुझे इस रस्सी की लंबाई बतानी है ये। अगर मैं 30 का रूल देखूँ, 30 के सामने एक होता है, 30 के साथ √3 और 90 के सामने कितना होता है 2, यानी मुझे 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। या तो मुझे एक पॉइंट की वैल्यू पता चल जाए या मुझे √3 की पता चल जाए। देखिए अगर मुझे एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो, ये पूरी मेरे पास 30 √3 30.5 है। ये पूरी कितनी है 30.5 और ये 18 है। ये कितनी है 18। तो जो मेरे पास ऊपर है वो कितनी होगी 12.5। तो ये जो मेरे पास अगर इसको मैं एक्स और वाई मान लूँ, तो एक्स वाई जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 12.5। पर ये एक पॉइंट की वैल्यू है और मुझे निकालनी है 2 पॉइंट की, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12.5 का डबल यानी कि 25। और ये है मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू। तो 25 मीटर क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा सी है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 25 √3 मीटर हाई from 2 points on the level ground on its opposite sides are 45 degree and 60 degree. What is the distance between the 2 points correct to 1 decimal places। देखिए जो हमने 7 का रूल पढ़ा था ये उसी पर सवाल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 25 √3 मीटर हाई। एक टावर है मेरे पास 25 √3 मीटर ऊंचा। टावर है मेरे पास 25 √3 मीटर ऊंचा और इसके विपरीत तरफ, दोनों विपरीत तरफ मेरे पास दो बिंदु हैं जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है जो वो 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। यहाँ से कितना है 45 मान लेते हैं
और यहाँ से इसको 60 मान लेते हैं। देखिए चाहे 45 इसे मान लो, चाहे 45 इसे मान लो, आंसर पर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं 45 डिग्री और इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। और हमारे पास जो ये टावर है इसको मान लेते हैं XY। और मुझे जो XY गिवन है वो कितना गिवन है, 25√3। देखिए इसको बनाते हैं। 60 के सामने कितना होता है, √3। और 60 के साथ कितना होता है, 1। अगर ये √3 है तो 45 के हिसाब से अगर √3 मान लो इसको, ये भी कितना हो जाएगा, √3, क्योंकि 45 के जो सामने होगा वही 45 के साथ होता है। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे √3 पॉइंट की वैल्यू तो गिवन है, मुझे √3 + 1 की निकालनी है। तो मुझे √3 पॉइंट की वैल्यू की कितनी गिवन है, √3 पॉइंट की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है मुझे 25√3। 25√3। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 25। मुझे निकालनी है √3 + 1 की वैल्यू। तो वो हो जाएगी मेरे पास 25, 1 प्लस, और √3 का मान कितना होता है, 1.732। तो 25 गुना 2.732, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 25 दूनी 50। देखिए जो आंसर है मेरा ये लगभग 3 के पास है, और 25 या 75, यानी 75 से जो कम आंसर होगा वही क्या होगा, मेरा ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। तो 68.3 लगभग आएगा इसका आंसर। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आसपास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट। और इसी के साथ हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 खत्म होता है, और आपसे मिलते हैं पार्ट 3, जो कि हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।